जय हिंद दोस्तों। एमएसपी पर लेटेस्ट अपडेट आई हुई है इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से। और बता दें ये रिकमेंडेशन की है एमएसपी के लिए, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है उन्होंने जेसीओ के लिए रिकमेंडेशन की है एमएसपी पर कि क्या एमएसपी कितनी होनी चाहिए जेसीओ रैंक की और क्या लेटर में कहा गया है उसकी जानकारी देंगे। बता दें ये आप एक पुराना लेटर है, उसके जो रेफरेंस दिए गए हैं 8 अक्टूबर 2018 के और 23 अगस्त 2018 के। 9 मई 2023 का ये लेटर है और उसमें जो जानकारी दी है आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है इट इज इंटीमेट दैट जेसीओ ऑफ आर्मर्ड फोर्स हैव बीन accorded status of gazetted officer by an act of parliament paramilitary wide section 312 of army act 1950। यानी कि 1950 के एक्ट के अनुसार जो जेसीओ रैंक है आर्मर्ड फोर्स में वो एक स्टेटस है गजेटेड ऑफिसर की। गजेटेड ऑफिसर का इनको स्टेटस मिला हुआ है, तब भी उनको जेसीओ और जवान को एक बराबर रखा गया है, बराबर कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है रिकन्फर्म बाय एमओडी इन रिसेंट पास्ट। एमओडी का भी रिकमेंडेशन था, आईएचक्यू ने रिकमेंडेशन किया था एमओडी को और आर्मी एयरफोर्स नेवी की तरफ से भी रिकमेंडेशन किया गया है कि एमएसपी जेसीओ की ज्यादा होनी चाहिए जवानों से। ये लेटर इंडियन एक्स सर्विसेज लीग ने लिखा है। इसमें कहा गया सिंस जेसीओ आर ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर हैविंग कंसीडरेबल लेंथ ऑफ सर्विस एंड सेपरेट कैटेगरी ऑफ पे ग्रुप एंड लीड ट्रूप्स एज जेसीओ लीडर्स जूनियर लीडर्स। यानी कि ये एक तरह के गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर के बराबर हैं, इनको एमएसपी जवानों के बराबर दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इट इज अप्रोप्रिएट टू ग्रांट देम एमएसपी एट द सेम रेट ऑफ एज जवान। यानी कि जवानों के बराबर दी जाती है जो कि ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर है। इनका ये कहना है कि एमएसपी जो दी जाती है वो रैंक के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन जवान और जेसीओ की जो मांग है एमएसपी रैंक के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, रिस्क फैक्टर के हिसाब से एमएसपी होती है। नहीं तो एमएसपी पैरामिलिट्री फोर्स को भी दी जाती, एमएसपी बाकी लोगों को भी दी जाती, लेकिन एमएसपी सिर्फ आर्मी एयरफोर्स नेवी को इसीलिए दी जाती है कि रिस्क के अनुसार अगर कहीं लड़ाई लगी तो यही 3 सेनाएं हैं जो कि लड़ेंगी, इस आधार पर एमएसपी दी जाती है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इसमें कहा गया है एमएसपी इज डायरेक्टली अफेक्टेड द पेंशन ऑफ जेसीओ। जेसीओ की पेंशन में इफेक्ट डालती है। देयर इज इफेक्टेड द सेम मोरल ऑफ जेसीओ। मोरल जेसीओ के मोरल में इफेक्ट डालती है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जेसीओ जो ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर है उसको जवान के बराबर एमएसपी दी जा रही है, जबकि ऑफिसर को अलग दी जा रही है, ज्यादा दी जा रही है। इसमें कहा गया है इन व्यू द अबो हायर रेट ऑफ एमएसपी रुपीज 10,500 उनको एमएसपी मिलनी चाहिए जेसीओ की। जेसीओ की रिकमेंडेशन की है इंडियन एक्स सर्विसेज लीग ने कि जेसीओ की जो एमएसपी है 10,500 होनी चाहिए और जवान जो सिपाही से लेके हवलदार तक है उनको एमएसपी जो चल रही वही रहनी चाहिए। इसमें कहा गया सेम हैज बीन रिकमेंडेड बाय द आईएचक्यू ऑफ आर्मी। आईएचक्यू यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर ने भी रिकमेंडेशन की है, नेवी ने भी की है और एयर फोर्स ने भी रिकमेंडेशन की है कि ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर हैं, इनकी एमएसपी 10,500 होनी चाहिए। लेकिन जो जवान जेसीओ की जो मांग चल रही है 10,500 ना होके एमएसपी रिस्क फैक्टर के हिसाब से मिलनी चाहिए और एमएसपी चाहे जेसीओ हो चाहे जवान हो सबकी एमएसपी 15,500 होनी चाहिए, ऑफिसर की बराबर होनी चाहिए। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।